रोलिंग। आदाब, मैं इशरत जमील, जनहित आवाज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं राष्ट्रीय अधिवेशन को मैं कवरेज कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पर जो अंबेडकर भवन में 2 दिन का अधिवेशन है, ये बहुसंख्यक एकता सम्मेलन है जिसमें पूरे भारत के अंदर से SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं, अपने पक्ष को रखने के लिए आए हैं। इस वक्त यहाँ हमारे पास जो आए हुए हैं एक बहुत अग्रणी हैं, समाजसेवी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रचारक संस्था है उनकी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदम सेवा समिति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुजन एकता मिशन है उसके भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और गली गली घूम घूम कर ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रचार करते हैं, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनके बारे में अभी तक बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर शाह साहब के बारे में कह रहा हूँ जो आप हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ आज जो हमारे ये सम्मेलन चल रहा है इस वक्त, इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। पहले तो मैं जातिगत जनगणना के लिए मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए जी, आज हम जिस देश में हम रहते हैं, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दे रखा है, क्योंकि संविधान है तो ये भारत देश है। भारत देश की जो पहचान है, भारत देश जो जिससे चलता है, भारत के संविधान से चलता है। आज मनुवादी व्यवस्था वालों ने ये सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे रिजर्वेशन में, जो हमारे साथ शोषण करा जाता जब भी रिजर्वेशन रखा जाता, अगर हमारे साथ शोषण नहीं होता तो हमारा रिजर्वेशन नहीं होता। वही समाज ये कहता है जब रिजर्वेशन में हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जब सक्षम होने लगे, मनुवाद लोग जो सोच रहे हैं कि हमारे राइट को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मकसद यही है कि जो हमें आरक्षण से वंचित करना। ये डायरेक्ट आरक्षण तो ख़त्म नहीं कर सकते, मगर इनडायरेक्टली इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, देश की संपदा है, उसको प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं। उसमें फिर वो आरक्षण लागू होगा नहीं। प्राइवेट आदमी तो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहेगा रखेगा, जिस चाहे से तंग रखेगा। यह हमारे अधिकार को वंचित कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के आड़ में, क्योंकि जितने भी देखेंगे आप में निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है देश के अंदर। ये सब आरक्षण पर अटैक है, क्योंकि हमारा बहुजन अब जो है बहुत अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। बच्चे अच्छी अच्छी तालीम ले रहे हैं और अच्छी अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे भी हैं। मगर जब इन मनुवादी लोगों को देखा कि हम इसको आरक्षण को ख़त्म करेंगे तो देश में कुछ भी हो सकता है, ये जाग सकते हैं, तो ये हमें इनडायरेक्टली स्लो पॉइजन दे रहे हैं निजीकरण की आड़ में। ये देखेंगे आप जगह जगह देश के अंदर निजीकरण हो जाएगा। फिर सरकार क्या करेगी जब हर चीज़ निजीकरण कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। वही ज़मींदार जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में होता था, अंग्रेज़ हमारा खून चूसते थे, कमज़ोर लोगों का, गरीबी, दलित ही गरीब है और बहुजन ही दलित है, गरीबी ही हमें पीछे करती है, क्योंकि हम जो है गरीब के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था, उस अधिकारों को ये डायरेक्ट ना ख़त्म करके इनडायरेक्ट ख़त्म कर रहा है। तो हमने भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हो हिस्सेदारी उसकी इतनी है भागीदारी। जितनी भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितने भी परसेंट है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए इस देश के अंदर। उसके अंदर माइनॉरिटी के अंदर, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, या सिख कौम के अंदर, या बुद्धिस्ट के अंदर, ईसाई के अंदर, या और भी OBC की बैकवर्ड जितनी भी जातियाँ हैं, सबको अपनी हिस्सेदारी के मुताबिक उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि आज मुस्लिम भी दुनिया देश के अंदर कम से कम 25% है, उसकी भागीदारी कितनी है? उसमें भी OBC समाज है सारा, क्योंकि हमसे हमारा भी शोषण करा गया था। इन मनुवादी व्यवस्था से हमने इस्लाम को अपनाया था। इस्लाम में हम क्यों आए थे? इस्लाम का मतलब है अमन। जहाँ भेदभाव नहीं आता वहाँ अमन आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं से वज़ू कराया, छुआछूत ख़त्म करी थी, और एक सफ़ में खड़ा करा था और एक थाली में खिलाया था। इसी व्यवस्था के लिए हम इस्लाम कबूल करा था। हमने इस्लाम कबूल करा था, हम देश के हिस्से से दूर नहीं हुए थे, हमने विचार बदला था। हम खून के हिस्से हम इस देश में पैदा हुए थे, इस देश में हमारे आबा हजरत हमारे पैदा हुए थे, तो ये देश हमारा भी है, जितना और जाति धर्म वालों का भी उतना भी हमारा है। हम इस एकता के लिए इसमें काम करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज है 90%, वो इससे वंचित हो रहा है, उस अधिकार से वंचित होता है। उसके लिए हम यहाँ आए हैं और उस एकता को बुलंद करने के लिए आए हैं। बहुसंख्या की भारत के अंदर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और बहुजन में जागरूकता आनी चाहिए कि जो हमारा अधिकार ख़त्म हो रहे हैं निजीकरण की आड़ के अंदर सरकारें कर रही हैं, उस पर हम जागरूकता फैला रहे हैं कि हम एक हों और एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और संविधान को बचाएं। और संविधान को बचाएंगे जब भी हमारा वजूद रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो फिर हम गुलामी की ओर चले जाएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया।